सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 के लिए सबसे पहले आपको फेज़ 1 में अपना रजिस्ट्रेशन करना था। उसके बाद आपका आता था फेज़ 2। फेज़ 2 में बेसिकली जितने भी सभी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने कोर्स, अपने सब्जेक्ट्स और अपने जितने भी कॉलेजेस हैं उन सबको कंबाइन करके अपनी एक क्या बनानी थी, प्रेफरेंस शीट बनानी थी। प्रेफरेंस शीट इन द सेंस एक ऑर्डर बनाना था कि किस कोर्स को और किस कॉलेज को वो करना चाहते हैं, और वो शीट उनको क्या करनी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी थी। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ने शीट्स बनाई और दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्या कर दी, सबमिट कर दी। शीट सबमिट करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, उन सब का क्या आ गया, एक रफ डाटा आ गया। अब वो डाटा को यूज़ करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप सबको एक चीज़ इंट्रोड्यूस की है जिसको हम बेसिकली बोलते हैं सिमुलेटेड रैंक। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं व्हाट इज सिमुलेटेड रैंक एंड हाउ डज इट इफेक्ट टू योर एडमिशन, इज इट गुड और बैड। बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। साथ साथ आपके जो कुछ कॉमन डाउट्स आ जाते हैं, जैसे बेसिकली सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है, अगर किसी कोर्स में ऑन अराउंड 2000 सीट्स हैं और वहाँ पर जो मेरी सिमुलेटेड जो रैंक है वो मेरे को 8000 शो हो रही है, तो ये कोर्स तो मेरे को कभी नहीं मिलने का। तो ऐसा डाउट आपका आ रहा है। आपकी अगर रैंक 8000 भी है और यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स अगर 2000 है, तब भी आपको कोर्स मिल सकता है। किस तरीके से मिलेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ सबसे बड़ा डाउट ये आ जाता है कि सिमुलेटेड रैंक आने के बाद क्या जो हमारी प्रेफरेंस शीट है हमें उसमें कुछ रीशफल करना चाहिए, कुछ नए कॉलेज ऐड करने चाहिए, या फिर जो कॉलेज हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए जहां पर हमारी रैंक काफी लो शो हो रही है। इन सब चीजों का भी मैं आंसर देने वाला हूं। वीडियो को आराम से देखते जाना, हर एक चीज को अच्छे से समझते जाना। चलो जी, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमारे पास मैं एक चीज आपके सामने बताना चाहता हूं, एक डाटा आपको बताने चाहता हूं कि फेज 1 में ऑन अराउंड 3 लाख बच्चों ने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, और फेज 2 में ऑन अराउंड 2,47,000 बच्चों ने क्या की, अपनी प्रेफरेंस शीट बनाई। तो ऑन अराउंड अगर फेज 1 से फेज 2 में देखा जाए तो 50,000 बच्चे ऑटोमेटिकली ही मतलब कि अपने आप से ही एडमिशन की रेस से बाहर हो गए। और ये रैंक आने के बाद हर साल यही होता है, ये रैंक आने के बाद ऑन अराउंड 1 लाख बच्चे फेज 3 आते आते 1 लाख बच्चे अपने आप को इस रेस से बाहर कर लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी बाहर नहीं करती, वो अपने आप ही ऐसी गलतियां करते हैं कि वो अपने आप ही रेस से बाहर हो जाते हैं। अब चीजों को समझते हैं। देखो सबसे पहले मतलब समझते हैं व्हाट इज सिमुलेटेड रैंक और ये कैलकुलेट किस तरीके से होती है। तो बेसिकली सिमुलेटेड रैंक का मतलब क्या होता है, सिमुलेटेड रैंक ये एक ऐसी रैंक होती है जो बेसिकली आपको बताती है कि आप अगर पूरा एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पर किस रैंक पर आप खड़े हुए। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई कोर्स या फिर कोई कॉलेज में जाना चाहते हो, तो इस कॉलेज के लिए काफी बच्चों ने अप्लाई किया होगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 50,000 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, तो इन 50,000 बच्चों की अगर रेस लग रही है तो उस रेस में आप कौन से नंबर पे हो, वही बेसिकली आपको ये रैंक बताती है। अब ये कैलकुलेट कैसे होती है, सबसे पहले आपका देखा जाता है सीयूटी स्कोर। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेफरेंस आपको इसमें सीयूटी स्कोर को ही दी जाती है। सबसे पहले आपका देखा गया सीयूटी स्कोर, फिर आपके क्लास 12 के मार्क्स, और फिर बेसिकली आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, और साथ साथ आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी SC ST OBC, और साथ साथ जो सब कैटेगरीज होती हैं उन सबको भी ध्यान रखा जाता है। और साथ में लास्ट में इस कोर्स के लिए लास्ट ईयर के लिए कितनी कट ऑफ गई थी, इन सब चीज़ों को कंबाइन करके आपकी क्या निकाली जाती है, सिमुलेटेड रैंक निकाली जाती है, जिसको हम बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो एक एस्टिमेशन रैंक आपकी आती है। अब यहाँ पर दिल्ली आपको जो रैंक शो की गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, तो आपके लिए गुड मतलब कि अच्छे के लिए यहाँ पर शो की गई है, इससे फायदा ही होता है। बट ये आपके एडमिशन पर किसी तरह से इफेक्ट डालती है, अब उस चीज़ को हम समझते हैं। यहाँ पर हम 2 स्टूडेंट को एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक स्टूडेंट आता है A और दूसरा स्टूडेंट आ जाता है B। अब A स्टूडेंट जो आता है उसकी जो रैंक शो हो रही है वो 2000 शो हो रही है, और जो स्टूडेंट बी आता है उसकी जो रैंक है वो आपकी 3000 शो हो रही है। अब जो ए स्टूडेंट है, दोनों कोर्स और जो कॉलेज सेम करना चाहते हैं, ये भी हिंदू कॉलेज से BSc फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं और सेम कोर्स ये। बट जो ए स्टूडेंट है उसकी रैंक 2000 है, चीज़ें को थोड़ा सा अटेंटिव रहना, चीज़ों को याद करके चलना। अब जो ये ए स्टूडेंट है इसने अपना हिंदू कॉलेज BSc फिजिक्स ऑनर्स 9th प्रेफरेंस पे रखा हुआ है, और जो ये सेकंड स्टूडेंट आ जाता है बी स्टूडेंट जिसकी रैंक 3000 है, इसने अपना हिंदू कॉलेज BSc फिजिक्स फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा हुआ है। बट जो ए स्टूडेंट है उसका सीयूटी स्कोर हाई है, उसके क्लास 12 में भी मार्क्स अच्छे थे, तो उसकी रैंक क्या दिखा रहा है, 2000 दिखा रहा है। बल्कि जो आपका बी स्टूडेंट है उसकी रैंक क्या दिखा रहा है, 3000 दिखा रहा है। अब यहाँ पर क्या जाता है, आपकी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आएगी, राउंड फर्स्ट मतलब कि एलोकेशन शुरू होगा। अब यहाँ पर जो सीट दी जाएगी इसकी रैंक ज़्यादा है, बट इसकी रैंक क्या है, 3000 है, कम है। बट यहाँ पर जब हिंदू
हिंदू कॉलेज अपनी कट ऑफ लिस्ट निकालेगा तो जो एडमिशन दिया जाएगा सीट पर वो आपका बी स्टूडेंट को दिया जाएगा, इसकी रैंक कम होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि इसने जो हिंदू कॉलेज है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा हुआ था। अब यहाँ पर सीयूटी स्कोर जो स्टूडेंट था उसका ज़्यादा था, बट उसने कॉलेज 9th प्रेफरेंस पे रखा हुआ है, और यहाँ पर इस बच्चे ने ये कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा हुआ है, इसको इसलिए इस बी स्टूडेंट को ये कॉलेज क्या कर दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। अब जो यहाँ पर बच्चे जिस चीज़ में फंसते हैं, जिस वजह से वो अपना नुकसान करा लेते हैं, वो रैंक को देख के फंसते हैं। अब देखो रैंक आपको पता चल गई, बट अगर किसी बच्चे की रैंक आपसे अच्छी आ रही है, बट ये तो नहीं पता ना उसने उस कॉलेज उस कोर्स को किस प्रेफरेंस पे रखा हुआ है। हो सकता है आपने तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा हुआ है, बट उसके लिए वो इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, उसने 9th प्रेफरेंस पे रखा हुआ है, बट उसका सीयूटी स्कोर 12th के मार्क्स अच्छे होने के बाद भी उसको एक हायर रैंक मिल गई। तो रैंक से आप बिल्कुल जज नहीं कर सकते कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस हाँ, आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि अच्छा इसके अराउंड मेरे को एडमिशन मिल जाएगा। तो ये जो एस्टिमेटेड रैंक है, सिमुलेटेड रैंक है, इन पे आप मैं हो सके तो बिल्कुल भी ध्यान मत दो। मतलब कि बस आप ये मान लो कि मेरे सामने ये XYZ कोई रैंडम नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को मेरे को पढ़ना भी नहीं है, इसको इस तरीके से भूल जाओ। सिमुलेटेड रैंक का सिंपल इतना मतलब आ जाता है। अब आपके जो कॉमन डाउट्स आते थे वो आई थिंक वो भी क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले अगर इसमें 2000 सीट्स हैं और 50,000 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, तो 50,000 बच्चों में काफ़ी बच्चों ने तो उसको लास्ट रैंक पे भी रखा होगा, हो सकता है कुछ ने बीच में रखा हो, कुछ ने सेकंड पे रखा हो। तो जिन बच्चों ने उसको फर्स्ट रैंक पे रखा होगा उन्हीं बच्चों को ये कॉलेज मिलेगा। तो ये मत सोचना कि मेरी रैंक कम है, यहाँ पर 2000 सीट्स है किसी कोर्स में और मेरी रैंक अगर 8000 है, तो हो सकता है बीच में जो 6000 बच्चे हैं या 5000 बच्चे हैं उन्होंने जो इस कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा हुआ ही ना हो। आपकी 8000 रैंक सीयूटी स्कोर कम होने के बाद भी आपने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा, तो भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं सिमुलेटेड रैंक इस तरीके से आपके साथ स्कैम करती है। रैंक सिमुलेटेड जो स्कैम है वो सिमुलेटेड रैंक नहीं कर रही, वो बच्चे अपने साथ खुद कर लेते हैं अपने आप। मतलब कि वैसे तो ये अच्छे काम के लिए ही निकाली जाती है, बट बच्चे इस चीज को देख के ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं, जानबूझ के गलतियां करते हैं बच्चे कि अपना जो एडमिशन है वो खुद खतरे में लाते हैं और रेस से बाहर अपने आप ही हो जाते हैं। होप करता हूं आपकी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, एग्जांपल से मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी। अब आपको क्या चीजें करनी है, सबसे पहले आपकी जो भी रैंक आई है उस हिसाब से जो जो कॉलेज और जो कोर्सेज आपने अपनी प्रेफरेंस शीट में ऐड किए हुए थे, अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि इन कॉलेज में मेरे को कहां पर एडमिशन मिलेगा। जितने भी कॉलेज आपने प्रेफरेंस शीट में ऐड किए हुए और जहां पर आप जनरली जाना चाहते हो, जो कोर्स आप करना चाहते हो, उन सब कोर्स के बारे में आप रिसर्च और स्टडी करना शुरू कर दो कि ये मतलब ये कॉलेज कैसा है या इसकी रेपुटेशन या फिर इस कोर्स में क्या सिलेबस रहेगा और बेसिकली क्या क्या चीज़ें रहेंगी। क्योंकि अगर जब आप उसमें एडमिशन आपके पास फॉर एग्जांपल जब आपका एलोकेशन होगा, तो अगर आपको चॉइस दे दी गई इस कॉलेज में तो आपके पास आपको तब सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि तब आपको सिंपल एकदम फीस पे करनी होती है और एकदम एक्सेप्ट करना होता है। वहाँ पर आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि अच्छा ये कॉलेज अच्छा है या फिर ये वाला कॉलेज अच्छा है। तो पहले से ही जितने भी कॉलेज आपने प्रेफरेंस शीट में फिल कर रखे हैं उन सब के बारे में स्टडी करके रखो। सिर्फ ये काम आपको करना है। अब क्या नहीं करना है, नहीं करने वाला काम है आपको अपनी प्रेफरेंस शीट में कोई भी चेंज नहीं करना है। सिमुलेटेड रैंक चाहे आपकी 10 लाख, वैसे तो बच्चों ने नहीं अप्लाई किया, कितनी भी दिखा रहा हो उस कोर्स के लिए, कितने भी तकड़ा कंपटीशन हो, अगर वो कोर्स आपको करना है, जो आप कोर्स करना चाहते हो उन्हीं को अपनी हायर प्रेफरेंस में रखना। कोई भी कोर्स में चेंज मत करना। आप ये रैंक देख के अगर कोर्स में चेंज कर दोगे तो बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। जो केस मैंने आपको बताया AB स्टूडेंट के साथ, मैक्सिमम बच्चों के साथ यही केस होता है, क्योंकि ये एस्टिमेटेड रैंक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी खुद मतलब कि इस चीज पे राइट मतलब कि टिक नहीं लगा सकता कि बच्चे को अगर 49,000 रैंक मिली है तो वो इसी रेस में इसी हिस्से पर भाग रहा है। कुछ भी हो सकता है। अब देखो हाँ, एक और चीज़ आती है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, बट काफ़ी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से ये चीज़ें बना के रखनी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप क्या करो, स्ट्रेस फ्री रहो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, जो अच्छी वीडियोज़ हैं सिर्फ वो देखो, हर वीडियोज़ के पीछे मत भागो और खुद पढ़ने की मतलब कि ज़्यादातर मतलब कि ट्राई करो और हर एक चीज़ की नॉलेज रखो, तो आप मतलब कोई भी ऐसी गलती नहीं करोगे। और बाकी थोड़ा सा मानते हैं प्रोसेस लंबा है, बच्चे गलतियाँ छोटी मोटी करते हैं, बट अगर आप मतलब रिलैक्स हो गए, आराम से पढ़ के चीज़ों को करोगे तो उसको कोई भी गलती नहीं होने की। क्लियर है पॉइंट? चलो जी, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, रैंक आने के बाद तो आपको सिर्फ वेट करना है फर्स्ट एलोकेशन का। जैसे ही फर्स्ट एलोकेशन होगा, अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप उसको जाना चाहते हो, उसमें फीस मतलब फी पे कर देना, या फिर अगर आप वो कॉलेज नहीं चाहते, आप सेकंड राउंड में हायर प्रेफरेंस वाला कॉलेज चाहते हो, तो अपना क्या कर देना, अपग्रेड कर देना। एक्सेप्ट, फ्रीज और अपग्रेड किस तरीके से वर्क करते हैं, कब कौन सी चीज़ करनी चाहिए, उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, वो वाली ज़रूर देख लेना।
और बाकी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी एलोकेशन किस तरीके से आपका रहने वाला है उसके लिए भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है, वो भी आप जरूर जाके देख लेना। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू सिमुलेटेड रैंक। तो बेसिकली सिंपल वर्ड में बोलूँ तो सिमुलेटेड रैंक है तो एक स्कैम ही, क्योंकि आपके साथ तो ये गलत ही करता है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाया सही चीज़ के लिए, बट स्टूडेंट इसको एक गलत वे से ही लेके चलते हैं। तो आप इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, अपनी प्रीफरेंस शीट में कोई भी चेंज नहीं करना। रैंक आपकी कम ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, जो कोर्स पढ़ना चाहते हो वही आपको सामने रखने हैं। तो ये सब कुछ आ जाता है मेरी साइड से। होप करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड यस, मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज आप कर सकते हो, कोई भी आपका डाउट आता है। बाकी अगर आप स्पोर्ट्स और ईसीए कोटा के ट्रायल्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पर मैंने ग्रुप बनाया, वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं हर चीज़ों के बारे में, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट चैनल पर पहले से अपलोडेड है, सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। सो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।